गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा। ये वीडियो पार्ट 6 होगा। इंटरवल का पार्ट 6 है ये। इसमें पिछले वीडियो में मैं बताया था मॉडुलस का इंटरवल। इस वीडियो में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉडुलस होगा। तो देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉडुलस। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉडुलस का फर्स्ट पॉइंट, mod x is equals to अब mod x जो है, ये mod जो है एक तरह का जनरली जो है अब जो है ये बॉडी गार्ड का काम करता है। ये x क्या है, वेरिएबल। तो ये mod जो है ये यानी आगे और पीछे ये दोनों मिल के ये mod कहलाता है। तो समझ जाइए ये बॉडी गार्ड है। ये बॉडी गार्ड का मतलब हुआ इसका आगे और पीछे दोनों सेफ रखेगा। सेफ मतलब इस मॉड के अंदर, इस बॉडी गार्ड के अंदर अगर प्लस भी कोई डिजिट होगा या माइनस भी डिजिट होगा तो हमेशा कौन सा डिजिट देगा, आउटकम्स देगा उसका हमेशा पॉजिटिव। तो ये बात ध्यान में रखना है। तो इस मॉड का मीनिंग क्या है? मॉड का मीनिंग प्लस एक्स भी हो सकता है और माइनस एक्स भी हो सकता है। अब ये प्लस एक्स कब होगा? प्लस एक्स तब होगा जब एक्स का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होगा। माइनस एक्स कब होगा? जब एक्स का वैल्यू 0 से छोटा होगा। इसी को हम y के नाम से भी जानते हैं। y मतलब ये फंक्शन ऑफ x है। ये तो ये फंक्शन ऑफ x के भी नाम से हम जानते हैं। अब इसका ग्राफ कैसे, इस ग्राफ के रूप में कैसे फॉर्मेट करेंगे मॉड के बारे में? तो 2 पॉइंट आपको याद रखना है। तो यही अब हमारा जंतर स्टार्ट होगा। तो ये जंतर याद रखिए। जंतर, पहला जंतर जो है मॉड के बारे में आपको जानना है कि मॉड जो है कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा। यानी मॉड से बाहर कोई भी आउटकम्स जो निकलेगा, कोई भी आउटकम्स जो आएगा तो इन डज नॉट एग्जिस्ट निगेटिव, यानी ये निगेटिव नंबर को शो नहीं करता है। इसका मतलब है कि दूसरा पॉइंट, मॉड ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है कि मॉड का कोई भी वैल्यू जो होगा वो या तो 0 होगा या नहीं तो 0 से बड़ा होगा। 0 कब होगा? जैसे x का वैल्यू 0 होगा तब 0 हो जाएगा, और जब ये 0 से बड़ा हुआ तो पॉजिटिव दिया। पॉजिटिव का मतलब +1 +2 +3। तो ये दो बात मॉड के सेंस में जंतर है। इस जंतर को याद रखेंगे। चलिए आगे। हाँ, ये जंतर याद रखना जरूरी है, इसीलिए इसको याद रखिए। अब इसका हम ग्राफ देखते हैं। ग्राफ देखने के लिए यहाँ पर दो वैल्यू है, y इक्वल्स टू +x और y इक्वल्स टू -x। अब इसको हम डिफरेंट सेंस में देख सकते हैं, बहुत सारा सेंस में इसको हम ले सकते हैं। सबसे पहले हम जो अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर पढ़े होइएगा तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेंस में भी इसको लिया जा सकता है। कैसे? जैसे y इक्वल्स टू mx, हियर m इज स्लोप। m को ही क्या कहा जाता है? स्लोप। और स्लोप जो होता है वो tan थीटा होता है। यही स्लोप है, बाद में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़िएगा। तो ये स्लोप है। यहाँ पर m का वैल्यू 1 है, देख रहे हैं? y इज इक्वल्स टू x, y इज इक्वल्स टू x। इसका मतलब है m इज इक्वल्स टू 1। तो m इज इक्वल्स टू 1 का मतलब tan थीटा 1 है।
और tan थीटा 1 का मतलब 1 का वैल्यू कितना डिग्री होता है tan में, तो tan 45 डिग्री है। इसका मतलब थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो गया 45, जिसको रेडियन में π/4 भी कह सकते हैं। तो ये है आपका डिग्री और ये रेडियन। इसी तरह से y इज इक्वल्स टू -x, -x इसमें m के जगह पर कितना है -1, और ये भी tan थीटा के इक्वल होगा। तो tan थीटा 135 डिग्री जो होता है -1 होता है। इसका मतलब थीटा जो है 135 डिग्री हो गया, यानी 3π/4 रेडियन, दोनों सेंस में कह सकते हैं। तो इस तरह से इसका ग्राफ जो हुआ, ग्राफ बनाने का तरीका। अब इस ग्राफ इसका आप इजी वे में बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। इधर x पॉजिटिव होता है, इधर x निगेटिव, ये ओरिजिन, ये y डैश और ये y। ग्राफ बनाने के लिए यहाँ y इज इक्वल्स टू +x, y इज इक्वल्स टू +x का मतलब हुआ थीटा यहाँ पर कितना डिग्री है 45 डिग्री। तो ये क्या चीज का इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन, और वो भी ओरिजिन से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा 45 डिग्री पर। तो ये टोटल 90 होता है ये। तो इसका 45 जब करना होगा तो इसका हाफ लिया जाएगा। तो ये हो गया आपका 45, ये 45 डिग्री, यही थीटा हुआ, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेंस में। और यही जो हुआ y इज इक्वल्स टू x हुआ। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है y इज इक्वल्स टू +x कब होगा, व्हेन x ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 0, जब x का वैल्यू या तो 0 हो या नहीं तो 0 से बड़ा हो, यानी 0 से धनात्मक हो। तो इसीलिए x ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 0। तो इधर आप ले भी सकते हैं और नहीं भी, ये आपका फॉल्स है और ये आपका सॉलिड है। ये आपका ग्राफ y इज इक्वल्स टू +x। सिमिलरली यहाँ पर y इज इक्वल्स टू -x, तो -x का एंगल हमारे पास आया है 135। तो 135 कहाँ होगा, तो 45 में अगर 90 ऐड करेंगे तो 135 आ जाएगा। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए ऐसे ड्रॉ करना होगा। ये आपका 135, तो ये आपका y इज इक्वल्स टू -x, और ये कब हुआ, जब x लेस एंड इक्वल्स टू 0। देख रहे हैं यहाँ से यहाँ लेस देन भी कह सकते हैं, या इक्वल्स, यहाँ से आप लेफ्ट साइड जा रहे हैं, यहाँ से लेफ्ट साइड जा रहे हैं, x लेस देन 0 यानी 0 से छोटा है तो निगेटिव की ओर है ये। तो ये आप कह सकते हैं, ये इसका ग्राफ हुआ। तो बहुत तरीके से बन सकता है इसका ग्राफ। आप जनरली अगर मान लीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नहीं है, जो बच्चा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ा है, तो डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो, y इज इक्वल्स टू x, जैसे आप 10th में करते थे, y इज इक्वल्स टू x, जो टेबल के रूप फॉर्मेट में बनाते थे, इधर x इधर y, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1। तो देख रहे हैं x इक्वल्स टू 0 तो y इक्वल्स टू 0 यहीं पर होगा, x इक्वल्स टू 1 ये मान लीजिए, तो y इक्वल्स टू 1 ये, तो यही आपका 1 1 हो गया। इसी तरह से इसका भी ग्राफ बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस फॉर्मेट में भी आप यूज कर सकते हैं, यानी अगर y इक्वल्स टू -x का लेना हो तो वैसे ही x equals to 0, y equals to 0, x equals to 1, y equals to -1। तो x equals to 0, y equals to 0, यहाँ पर x equals to 1, x equals to -1, तो y equals to क्या हो जाएगा +1। तो x equals to -1, इधर y equals to +1, ये हो गया। तो ये पॉइंट आपका आ गया -1 1, इस दोनों को ड्रॉ कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, तो ये ग्राफ बन जाएगा। तो दोनों तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे आपको इजी हो।
कहने का मतलब ये ग्राफ बनाने का तरीका हुआ, लेकिन ये ग्राफ बनाने का थोड़ा सा लेंदी तरीका हुआ, बच्चे को कॉम्प्लिकेटेड लगता है इससे। अब इसका ट्रिक शॉर्टकट जंतर समझिए या ट्रिक, तो ये जंतर आपके लिए ग्राफ बनाने के लिए, मॉडुलस का ग्राफ बनाने के लिए बहुत इजी। जैसे अभी आप देखे थे y इक्वल्स टू मॉड एक्स, y इक्वल्स टू मॉड एक्स, और इसका मतलब था प्लस एक्स एक बार और एक बार माइनस एक्स। तो इसके लिए बहुत इजी तरीका, आप मॉड के अंदर जो बैठा हुआ है उसको आप क्या कीजिए, जीरो के इक्वल कर दीजिए। इसका मतलब मॉड के अंदर क्या है, एक्स, तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया, जीरो। यही एक्स इक्वल्स टू जीरो हुआ तो आपका ग्राफ बन गया, आपका ग्राफ इजी वे में बन गया। एक्स इक्वल्स टू जीरो कहाँ होता है बाबू, यहाँ। एक्स इक्वल्स टू जीरो कहाँ होता है बाबू, ओरिजिन पर। तो यहाँ एक्स इक्वल्स टू जीरो, ये एक्स और ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। अब देखिए एक्स इक्वल्स टू जीरो से 45 डिग्री पर इधर भी ड्रॉ कर दीजिए और 45 डिग्री पर इधर भी ड्रॉ कर दीजिए। यही आपका वाई इक्वल्स टू प्लस एक्स का हुआ और ये वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स का हुआ। ये कब हुआ, जब एक्स ग्रेटर एन इक्वल्स टू जीरो। ये कब हुआ, जब एक्स लेस देन जीरो। तो ये मॉड का ग्राफ बन गया, मॉड एक्स। सिमिलरली और भी आप बना सकते हो, जैसे y इज इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस वन, इजी वे में। इसका मतलब है कि x, ये मॉड के अंदर क्या है, x माइनस वन। एक्स माइनस वन को जो ही जीरो करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो, तो x इज इक्वल्स टू वन। इसका मतलब x वन कहाँ होगा, x पर राइट साइड, ओरिजिन से वन डिस्टेंस पर। वही काम वन से इधर और इधर, ये हो गया आपका ग्राफ इसका मॉड एक्स माइनस वन का। तो ये एक्स माइनस वन पॉजिटिव हुआ, ये पॉजिटिव कब हुआ, जब एक्स ग्रेटर एन इक्वल्स टू वन, और ये निगेटिव कब हुआ, जब एक्स लेस एन इक्वल्स टू वन। यही कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप इक्वल भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो इक्वल भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। इसका मतलब आप किसी भी ग्राफ को आप बना सकते हैं आराम से, इजी वे में। यानी कहने का मतलब मॉड के अंदर जो भी वैल्यू हो उसको आप क्या कीजिए, लड्डू खिला दीजिए, यानी जीरो कर दीजिए। जो ही जीरो हुआ उसको क्या करिए, वही वैल्यू आपका क्रिटिकल वैल्यू हुआ और एक्स एक्सिस पर ड्रॉ कर दीजिए। एक्स एक्सिस से एक राइट ले लीजिए और एक लेफ्ट, वही आपका ग्राफ हो गया। जिसे x इक्वल्स वाई इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस टू हुआ। अगर यहाँ पर x प्लस टू होता तो x प्लस टू इक्वल्स टू जीरो मीन्स x इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस टू। तो माइनस टू कहाँ होगा, ओरिजिन से लेफ्ट साइड, तो माइनस टू से एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। ग्राफ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉडुलस हुआ। इस पर हम अब कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे अगले सेशन में, अगले वीडियो में। तो थैंक यू इसके लिए, आज के लिए, इस वीडियो के लिए।